छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम, हाँ, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं लूमा सिंह। तो आज मैं एक अपना सच्चा अनुभव आपको सुनाना चाहती हूँ। तो बस ठंड बहुत हो रही है और आज बादल भी बहुत हो रहे हैं बाहर। तो फ्रेंड्स ये बात मतलब बहुत पुरानी है। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी और भाभी लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी और हनुमान जी को भी बहुत मानती थी। और मेरी मम्मी तो इतनी पूजा करती हैं कि उनके पास सातों ग्रंथ हैं और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं, दान पुण्य में भी रखती हैं। पर मुझे इतना सब कुछ नहीं था। तो फिर एक बार मेरे भैया ने क्या किया, मेरे जो छोटे वाले भैया थे तो वो गए और मंगलवार के दिन अंडे लेके आ गए कि मुझे तो आज अंडे ही खाने हैं। तो मम्मी ने बहुत मना किया कि नहीं अंडे मत खाना, आज मंगलवार है। तो बोले नहीं कुछ नहीं होता है, मंगलवार शनिवार कुछ नहीं होता है मम्मी, सब भगवान के ही दिन होते हैं। तो वो ज़बरदस्ती अंडे ले आए। कोई बात नहीं, उन्होंने अंडे बनाए, खा लिए, सब कुछ कर लिया। पर मम्मी किचन में नहीं जाने देती थी, उन्होंने साइड में एक स्टोव रख रखा था, उसी पे बनाए और खाए आराम से। तो फ्रेंड्स फिर क्या हुआ, उन्होंने अंडे तो खा लिए पर रात में अचानक से क्या हुआ, वो जिस रूम में सोने गए उस रूम में पूरे छत पे चींटियाँ ही चींटियाँ, मतलब असंख्य चींटियाँ थी, मतलब गिनती नहीं है। चारों तरफ चींटी, जहाँ देख रहे हैं वहीं चींटी। पहले छत पे दिखाई दी उनको, फिर चारों साइडों में चींटियाँ ही चींटियाँ हो गई। अब वो डर गए बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो रहा, तो वो आए दूसरे रूम में जहाँ मम्मी लेटी हुई थी। तो मम्मी से उन्होंने बोला कि मम्मी मेरे रूम में तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गई हैं। तो मम्मी ने बोला कि अरे ऐसे कैसे हो गई। तो फिर मम्मी आई उठ के देखने। मम्मी ने देखा कि अरे हाँ चींटियाँ तो सच में हो रही हैं। तो मम्मी ने कहा तुमने आज हनुमान जी के दिन अंडा खाया है ना, इसीलिए चींटियाँ आ गई हैं। तो भैया फिर भी नहीं मान रहे थे, बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मम्मी बोली अच्छा चलो ठीक है, तुम हनुमान जी से माफ़ी मांगो और कि हाँ भगवान जी मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो जब मम्मी ने बोला तो फिर भैया भी डरे हुए थे क्योंकि चींटियाँ बहुत ज़्यादा थी, मतलब उनको देख के लग रहा था जैसे कि एकदम कुछ काला काला सा पूरा दीवार पे छा गया है। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने फिर हनुमान जी से माफ़ी मांगी कि हनुमान जी मुझसे गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मुश्किल से 5 मिनट के अंदर सारी चींटियाँ रूम से गायब हो गई। एकदम रूम साफ़ हो गया और कहीं भी एक भी चींटी दिखाई नहीं दे रही थी। तो फिर मम्मी ने बोला देखा तुमने हनुमान जी का प्रकोप। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करो या मत करो, पर शनिवार और मंगल को बिल्कुल भी नॉनवेज कुछ भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उस दिन से भैया भी मानने लगे। तो और हमारे यहाँ वैसे भी मतलब हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जयंती पर हनुमान जी का रोट बनता है, जो रोटी और उससे बनता है देसी घी में बड़ी सी रोटी करके, फिर उसमें बूरा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के जो बनाते हैं वो सब, तो वो भी होता है। तो हर त्योहार पे, होली पे, दिवाली पे हनुमान जी का रोट बनता है और हनुमान जी की पूजा होती है। तो इस तरीके से भैया मान गए कि हाँ भाई मम्मी सही कह रही थी। तो बस, तो उन्होंने भी माना। और एक घटना और बताना चाहूँगी मैं कि मैं दिल्ली में पोस्टेड थी उस टाइम पे, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है। तो मेरे बड़े भैया मुझे छूने दिल्ली गए हुए थे। तो हमारे सर्विस जो क्वार्टर्स होते हैं तो उनमें पंखे वगैरह जो होते हैं वो पुराने ही लगे रहते हैं अधिकतर। जो भी होंगे उनको तो पता ही होगा। तो बहुत ज़्यादा पुराने थे। तो और उनमें लंबे लंबे डंडे होते थे। आजकल के फैंस में तो एकदम ऊपर होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर उनके लंबे वाले डंडे होते थे और एकदम नीचे तक आते थे। तो क्या हुआ कि जब वो मुझे छोड़ने गए तो काफ़ी दिनों के बाद मैं गई थी, तो हमने फ़ैन चलाया तो वो चला नहीं। तो भैया ने बोला कि ठीक है चल ना बेटा डंडा लेके आओ, तो मैं डंडे से चला देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं डंडा लेके आई, तो भैया ने क्या किया उसमें डंडा मारा, मतलब फ़ैन में ऊपर डंडा मारा। तो फ़ैन हल्के हल्के से चलने लगा। तो जब वो हल्के हल्के से चला, कोई बात नहीं, हमने भी ऊपर नहीं देखा और हम आराम से नीचे बैठ गए। और वो फ़ैन अचानक से चल के मेरे भैया के सर पे इस साइड से गिर के नीचे गिर गया आके, मतलब यहाँ से गिरा और ऐसे धम से नीचे गिर गया। तो भैया को साइड में चोट लगी थोड़ी सी। अच्छा उसी टाइम पे क्या था फ्रेंड्स कि उधर मेरी मम्मी और भाभी मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। वो मंगलवार का दिन था। भैया मुझे छोड़ने गए थे, इधर मम्मी भाभी दोनों पूजा कर रही थी और सुंदरकांड का ही पाठ कर रही थी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतना भारी, मतलब उसका वो जो बीच का होता है इतना बड़ा होता है, आपको तो पता ही पुराने पंखों में कितना भारी होता है। वो गिरा मेरे भैया के सर पे, तो उनको कहीं से कुछ भी चोट नहीं लगी क्योंकि उस टाइम पे मम्मी और भाभी दोनों हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कर रही थी घर में। तो बस बाल बाल बचाए, हनुमान जी ने बहुत कृपा की, जो कि उनके सर पे बिल्कुल भी चोट नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छे से रहे।
और जब वो वापस घर आए तो उन्होंने सारी घटना घर में बताई। तो मम्मी और भाभी ने बोला, अरे उस टाइम पे तो हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कहते हैं ना कि विश्वास करो तो सब कुछ है। तो हनुमान जी पे विश्वास कीजिए, वो आज के जागृत देवता हैं और आप जितना कर सकते हैं उनकी पूजा कीजिए। पूजा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार शनिवार को नॉनवेज वगैरह तो कुछ भी मत खाइए उनके नाम पे, वो दिन तो छोड़ ही दीजिए। और हो सके तो मंदिर जाइए, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही अच्छे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। किसी की जल्दी सुन लेते हैं, किसी की देर में, जैसी जैसी मनोकामना होती है। कहते हैं ना कि कभी कभी देर भी हो जाती है तो वो काम बहुत बड़ा होता है, जो कहते हैं असंभव भी संभव करते हैं भगवान जी। तो उन पर विश्वास रखें, अपनी श्रद्धा बनाए रखें। तो बस यही छोटा सा अनुभव थे आज के मेरे। तो जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों।